उसके बाद 45वां काव्य आता है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। 45वां काव्य असाध्य रोग बीमारी को ठीक करने के लिए है। असाध्य रोग बीमारी, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज पूरी दुनिया में साइंस में कहीं भी संभव ना हो, वो बीमारियां भी 45वें काव्य से क्या हो सकता है, ठीक हो सकती हैं। कैसे ठीक होंगी? पूर्ण विधि से, सही तरीके से, पूर्ण शुद्धि के साथ पढ़ोगे तो यदि कर्म यदि हल्का वाला हुआ तो बीमारी पूरी ठीक, और भारी वाला कर्म हुआ तो आपकी बीमारी पर वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे बीमारी बढ़ेगी नहीं, बीमारी भले ही बनी रहे लेकिन तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। तकलीफ कम हो जाएगी तो बनी रहे बीमारी, क्या फ़र्क पड़ता है? जितना आयु कर्म आपका रहेगा उतना ही जी करके संसार से जाओगे। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो कि प्रत्येक या अधिकांश भक्तांबर की पुस्तकों में उन काव्यों का मतलब कि विशेष रूप से कौन सा काव्य किस कार्य के लिए है, उनका मंत्र, सामान्य मंत्र, अर्घ वाला मंत्र, रिद्धि मंत्र, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। और जैसा कि सागर नगरी यथा नाम तथा गुण, जैसे सागर में रत्न हुआ करते हैं वैसे सागर में बहुत रत्न है। घर घर में से साधु और त्यागी व्रती, और मोहल्ले मोहल्ले में पंडित विद्वान। समझने वाले समझ तो रहे हैं, द्विअर्थी है ये भी। तो किसी से कहने की देर है बस। आप इस सभा में बोल दो मेरा सिर दर्द हो रहा है, 50 डॉक्टर वो खुद का ठीक नहीं कर पा रहे। कोई कहेगा विक्स लगा लो, कोई कहेगा बाम लगा लो, कोई कहेगा काढ़ा पी लो, कोई कहेगा घर जाके सो जाओ, कोई कहेगा कि ये कर लो। 50 डॉक्टर मिल जाएंगे। फिर होता क्या है, जो फ्री की सलाह देने वाले होते ना, व्यक्ति क्या करता, किसी की नहीं मानता, हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, उससे कहता है कि अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पैसे देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि विक्स लगा के सो जाओ। फिर क्या करते? मानोगे कि नहीं मानोगे? यहां इतने सारे लोगों ने कहा तो नहीं माना, डॉक्टर ने वही कहा तो मान लिया। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पैसे दिए थे और मांगी थी तब सलाह दी थी। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बनी रहे तो कभी बिना मांगे सलाह नहीं देना। बिना मांगे दोगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। बहुत से लोग कहते हम तो अहंकार नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें आता है तो सबका भला हो जाए, इसलिए हम उन्हें बता देते हैं। अरे भैया किसने आपको कहा, किसने जिम्मेदारी सौंपी सबका भला करने की? पहली बात तो आप चाह कर के भी नहीं कर सकते सबका भला। दूसरी बात, यदि इतना ही ज्ञान होता, इतनी ही सामर्थ्य होती तो पहले खुद का भला तो कर लो। क्योंकि जब गौतम गणधर ने भगवान महावीर से पूछा था आदिदम का दव्वम, भगवान पहले स्वयं का हित करना चाहिए कि पर का हित, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था पहले स्वयं का हित करो और उसके बाद यदि शक्ति और सामर्थ्य है तो पर का हित करना। नहीं तो जो व्यक्ति स्वयं का हित नहीं कर सकता वो पर का हित नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, सब लोगों ने भक्तामर पुस्तक पढ़ ली, इस काव्य को पढ़ो और आपका ये काम हो गया। आप कर भी देते हो शुरू, दीपक जला करके, विधान के रूप में, अभिषेक शांति धारा के रूप में, पाठ के रूप में, और बहुत सारे लोग तो एक एक काव्य की माला तक लगा लेते हैं पूरी। लेकिन उतना फायदा मिलता है क्या जितना आचार्य भगवंतों ने कहा है?
नहीं मिलता। देखो थोड़ा बहुत तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी पूज्य बड़ी माता जी अक्सर कहा करती हैं कि जैन धर्म जो है वो लड्डू है, लड्डू। और लड्डू ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बीच से, कहीं से भी खाओ मीठा ही लगेगा। लेकिन लड्डू बनाने में जो सामग्री का उपयोग किया गया है, यदि उनका अनुपात सही ना हो, घी, आटा और बूरा, व्यवस्थित अनुपात समझते ना कि कौन सी चीज कितनी डालनी है, अनुपात सही ना हो तो लड्डू बिगड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी विशेष काव्य, मंत्र, रिद्धि मंत्र वगैरह यदि आपको पढ़ने हैं, उनकी आराधना करनी है, उनका फल चाहिए, तो आपको गुरु आज्ञा अनिवार्य है। किन्हीं भी साधु ने यदि आपको अनुमति दी है, आज्ञा दी है, आशीर्वाद दिया है, तो ही आपको विशेष मंत्र, काव्य वगैरह फलदायी होंगे पूर्ण रूप से, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे 45वां काव्य, अपन इसी को ले लेते हैं। अच्छा बताइए, गुरु आज्ञा को तो अपन थोड़ा सा बाद में समझेंगे, बस हमें इतना बता दो 45वें काव्य की पूर्ण विधि क्या है, सही विधि। संक्षिप्तीकरण में, बृहद विधि नहीं पूछ रहे, संक्षिप्त विधि बताइए कि उस विधि के माध्यम से आप पूर्ण फल को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस पूरी सभा में, आराधना सभी ने की होगी कभी ना कभी। अभी कोविड टाइम पर तो हाँ, करम भी सोच रहे थे कि इतने भक्त हैं क्या भगवान के, घर घर में भक्तामर, सुबह हो रहा, शाम को हो रहा है ना, बड़ा धार्मिक माहौल। सुबह से अरहंतु भगवंतेंद्र महिता, 2-2 घंटे मंगलाष्टक, अभिषेक, शांति धारा, यहाँ की भी आ रही, ये भी देखो, यहाँ की भी आ रही, वहाँ की भी देखो। फिर उसके बाद शांतिनाथ विधान, पार्श्वनाथ विधान, ड़मोकार मंत्र विधान, भक्तांबर जी विधान, 9, 10, 11 बजे तक। और उसके बाद भी वो तो दूसरा वाला कोरोना आया था, जब वो पकवान और लूडो वगैरह खेले थे। वो पहले बार में डर इतना बैठ गया था मन में। उसके बाद भी धार्मिक चर्चा, घर में एकदम धर्मात्मा। नहीं, आपके यहाँ का नहीं पता, उस समय हम लोग राजस्थान में थे। पहले वाले कोरोना में हम लोग बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गनौड़ा करके एक स्थान है, वहाँ थे। और सेकंड वेव जब आई थी तब उदयपुर में थे। लोग इतना लूडो और सांप सीढ़ी खेले, उस प्रसंग को कभी और बताएंगे। पूरे घर में दिन भर रात भर धार्मिक माहौल। और उस समय तो टीवी पर भी रामायण और महाभारत शुरू हो गई थी, और लोग परिवार के साथ देख भी रहे थे कि पता नहीं एक साथ मिलकर के बैठ करके धर्म कर लो, इस भाव में कब तक साथ है, नहीं तो परभाव में वापस अपन सब लोग मिल जाए। बड़ा धार्मिक माहौल हो गया था। तो सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से 45वें नंबर के काव्य की आराधना की होगी, अधिकांश लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, शीघ्रता से बताइएगा, काव्य की आराधना करने की संक्षिप्त विधि क्या है? 45वां काव्य। समय पूरा हो गया, चलिएगा, आज का समय पूर्ण हुआ। लेकिन इस प्रश्न को लेकर के हम जरूर चाहेंगे कि आप इसका आंसर लेकर के आए। इसलिए नहीं कि उद्देश्य कुछ और है आंसर मंगाने के पीछे, सिर्फ इसलिए कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके कि पुस्तक जिनवाणी शास्त्रों में सारी बातें कितनी भी स्पष्टतया क्यों ना लिखी हों, लेकिन जब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कोई भी विशेष आराधना करने से पहले किन्हीं भी गुरु का मार्गदर्शन, आज्ञा, अनुमति या आशीर्वाद आवश्यक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं लिखते। तो घर जाओ, अपने मोहल्ले मोहल्ले के पंडितों को पकड़ो,
बिल्कुल मंदिर मंदिर वाले पंडितों को पकड़ लेना जो मिलकर के क्या करते हैं, पूरे मंदिर को संभालने का ठेका जिनके पास होता। कौन क्या कर रहा, नया व्यक्ति आ गया, गलती से कोई गलती हो गई तो कैसे उसकी, हाँ सब समझ रहे हैं। तो मंदिर वाले पंडित जी मिल जाएं, घर घर वाले मिल जाएं, मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों में, जो भी आपको बार बार इस बात का एहसास कराते हैं कि आप कम धर्मात्मा हो, आप ज़्यादा पापी और वो ज़्यादा धर्मात्मा है। जरा जाओ देखो, परीक्षा नहीं करनी अपन को, और कभी किसी को भी छोटा तो दिखाना ही नहीं है, कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना, क्योंकि हमारा जैन धर्म तो शत्रु का भी अपमान करने की अनुमति नहीं देता। फिर तो वो हमारे बड़े बढ़िया रिश्तेदार हैं, जो मौके मौके पर फोन लगाते, वैसे नहीं लगाएंगे। तो घर जाना, अपने रिश्तेदारों से, मन प्रेम वालों से, मित्र मंडली से, घर घर मोहल्ले मोहल्ले वाले पंडितों से हम इस प्रश्न का आंसर जरूर चाहेंगे कि आप में से कोई एक श्रावक लेकर के जरूर आए, वो भी प्रयास करना सही हो, और नहीं होगा तो माता जी तो, कितना विश्वास है ना, सेंटेंस पूरा बोलने की आवश्यकता हमें है ही नहीं, माता जी तो है ही। हाँ बिल्कुल ये तो है, लेकिन इस काव्य की आराधना कैसे की जाती है, कैसे पूर्ण फलदायी होगा, 45वें काव्य को कैसे पढ़ेंगे तो क्या फल है, क्यों पढ़ना है, 46वां, 47वां और 48वां काव्य क्यों पढ़ा जाएगा, इन सब प्रश्नों को अपन कल पुनः समझेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आर्यिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आर्यिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आर्यिका संघ की जय।